बता दें, नगरोटा में दिव्यानी राणा की जीत चुकी हैं। दिव्यानी राणा जीत गई हैं। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि नगरोटा में तस्वीर साफ हो गई है। दिव्यानी राणा जीत गई हैं। बीजेपी की उम्मीदवार दिव्यानी राणा ने नगरोटा सीट जीत ली है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि नगरोटा में दिव्यानी राणा की जीत हुई है। तो बड़ी खबर नगरोटा से इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि दिव्यानी राणा नगरोटा सीट जीत चुकी है और आपको बता दें कि शुरू से ही उन्होंने बड़ा मार्जिन हासिल किया था और बड़ी जीत की तरफ वो बढ़ रही थी। और इस बीच खबर यह आ रही है कि दिव्यानी राणा नगरोटा सीट जीत चुकी हैं। तो हर्षदेव सिंह दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि अभी जो तस्वीर और जो डिजिट है वो कुछ देर में साफ हो जाएंगे, निकलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन जितना बड़ा मार्जिन और जितनी बड़ी बढ़त दिव्यानी राणा ने बनाई है, इससे तस्वीर साफ हो गई है कि नगरोटा सीट दिव्यानी राणा ने जीत ली है। तो काउंटिंग लगातार जारी है और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की दोनों सीटों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। नगरोटा में तस्वीर साफ हो चुकी है। नगरोटा से बीजेपी उम्मीदवार दिव्यानी राणा जितनी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, इससे तस्वीर साफ है कि उनकी जीत यहां पर पक्की है। यानी नगरोटा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बीजेपी ने नगरोटा सीट जीत ली है। बीजेपी उम्मीदवार दिव्यानी राणा ने बड़ी जीत दर्ज की है नगरोटा उपचुनाव में, क्योंकि शुरू से ही बड़े मार्जिन और बड़े फर्क से वो आगे चल रही थी। और अब इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि नगरोटा उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार दिव्यानी राणा ने शानदार जीत दर्ज की है नगरोटा सीट से। तो नगरोटा में दिव्यानी राणा की जीत हुई है। नगरोटा में बीजेपी की दिव्यानी राणा जीत चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शुरू से ही बड़े मार्जिन और बड़े फर्क के साथ वो आगे चल रही थी और अब यह तस्वीर साफ हो चुकी है कि दिव्यानी राणा ने बडगाम नगरोटा की सीट जीत ली है। और इस वक्त बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की दो सीटों में से अंकिता एक सीट पर तो तस्वीर साफ हो गई। नगरोटा में दिव्यानी राणा जीत चुकी हैं। यह पहले माना भी जा रहा था, हम लोग भी यही बात मान रहे थे कि जमीन पर जो हकीकत थी और इसके अलावा जो सिंपैथी वोट उनके साथ था, जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रही थी कि युवाओं का वोट उनके साथ जुड़ा हुआ था, और भी कई बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से दिव्यानी राणा बड़ी आसानी के साथ एक तरह से नगरोटा की सीट जीतने में कामयाब हुई हैं और बीजेपी ने एक बार फिर से नगरोटा में अपना झंडा गाड़ दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, जब दिव्यानी राणा को चुनावी मैदान में उतारा गया था तो इस सीट से पहली बार ऐसा हुआ था कि जब किसी पार्टी ने किसी महिला को चुनावी मैदान में उतारा गया था और उसके बाद फिर बाकी पार्टी की ओर से भी महिला कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा गया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दिव्यानी राणा को वहां के जो युवा हैं वो एक आइडल के तौर पर देखने लगे थे। और ऐसे में क्योंकि 42% के करीब वहां पर युवा आबादी है, तो बीजेपी ने न सिर्फ सिंपैथी वोट को देखा होगा बल्कि बहुत सोच समझकर दिव्यानी राणा को चुनावी मैदान में उतारा था। हर लिहाज से, हर एस्पेक्ट से एक सूटेबल कैंडिडेट थी दिव्यानी राणा। और यही वजह थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी मैदान में होते हुए, जबकि परंपरागत सीट एक वक्त पर देवेंद्र राणा के पहले नगरोटा सीट अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है, दिव्यानी राणा को मुनासिब समझा, बीजेपी में उतारा, बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। तो फिर सिर्फ मोदी मैजिक नहीं हुआ, ये सिंपैथी वोट नहीं हुए, ये एक तरीके से सोचा समझा गैम्बिट था। देखिए, जश्न शुरू हो चुका है अंकिता। नगरोटा में बीजेपी जो कारकुनों ने जश्न शुरू कर दिया है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए कि जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। नगरोटा में बीजेपी उम्मीदवार दिव्यानी राणा ने बड़ी जीत हासिल की है और अब जीत के बाद जश्न का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि अब सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि नगरोटा की सीट तो क्लियर हो गई है, लेकिन बडगांव में संग्राम कौन जीतेगा। अभी नगरोटा को, ये देखिए, दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फूल मालाओं के साथ दिव्यानी राणा का स्वागत किया जा रहा है। ये हालांकि पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन दो तस्वीरें, दूसरी पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जश्न की तस्वीरें हैं, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखें किस तरीके से दिव्यानी राणा जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच रही थी तो उनका फूल मालाओं के साथ चुन्नी उड़ाकर, बुके देकर स्वागत किया गया था, पुष्प अर्पित किए गए थे, पुंज दिया गया था। समीर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। समीर, माना भी यही जा रहा था कि 12 बजे के पहले पहले कम से कम दोनों सीटों पर पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन इस वक्त नगरोटा सीट तो क्लियर होती दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर लैंडस्लाइड विक्ट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा दिव्यानी राणा की।
ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वो लीड ले रही है। बहुत ज्यादा जुबिलेशन है, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन है काउंटिंग सेंटर के सामने, लेकिन कुछ उनके जो लोग हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप शर्मा है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से नगरोटा जीत चुकी है। आपको उम्मीद थी इतनी जबरदस्त? हमें उम्मीद थी, तभी हम सुबह से जो चुनियाँ डाल के आए हुए हैं, हमें पता था हम जीत रहे हैं, तभी तो आपने वहां पे उनके साथ काम कैंपेनिंग किया, आप नगरोटा से ही हैं। क्या फैक्टर रहे कि उन्होंने इतनी बड़ी? देखो, देवेंद्र सिंह राणा जी की डेथ के बाद देवयानी राणा जी लगातार 11 महीने तक लोगों के बीच में डटी रही। जैसे पीछे बाढ़ें आई, देवयानी राणा जी का एक फोटो शायद आपने भी देखा होगा, वायरल हुआ, पूरे कीचड़ में लथपथ थी। जब भी वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लोगों को खाने की जहाँ कोई काम की सुविधा थी, वो उन्होंने लगभग 11 महीने से वो एक भी दिन घर पे नहीं बैठी हैं। नगरोटा की जनता के बीच में ही देवेंद्र सिंह राणा जी ने कहा था कि नगरोटा मेरा परिवार है, वो देवयानी राणा जी ने एक्सेप्ट किया। आज जो नगरोटा की जनता ने भी एक्सेप्ट कर दिया, ये बता दिया कि सच में नगरोटा जो है वो देवयानी राणा और देवेंद्र सिंह राणा जी का परिवार है, था और रहेगा। आपका नाम सर? मेरा नाम तेजपाल सिंह है। ये कहें, आज तो बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीत रही है। बिल्कुल बड़े मार्जिन से ये जीत फूल की है, ये जीत मेहनत की है जो देवयानी जी ने की, और सबसे बड़ी ये जीत राणा साहब की श्रद्धांजलि, जो राणा साहब को श्रद्धांजलि देनी थी नगरोटा ने, वो श्रद्धांजलि उन्होंने दी और उसका रिजल्ट हमारे सामने आया। क्या फैक्टर रहे, क्योंकि आपने काम किया वहाँ? फैक्टर तो सबसे बड़ा है कि जो पॉलिसीज हैं, जो बीजेपी की पॉलिसी फैक्टर है, देवयानी जी की मेहनत फैक्टर है, और राणा साहब का प्यार जो उन्होंने इन लोगों पे, अपना नगरोटा पे जो परिवार वो उन्होंने एक बनाया, वो फैक्टर, ये 3 फैक्टर है। आपका नाम? अनिल शर्मा। क्या कहेंगे, आज तो जीत का जश्न में डूब गए हैं। जी 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 बिल्कुल, ये सब क्या उम्मीदें हैं आप उनसे? आपको चुनाव जीत गई है, क्या उम्मीदें? उम्मीदें यही कि वो सभी का काम करेंगी जो लोगों की डिमांड्स थी, और राणा साहब के नक्शे कदम पर चल रही हैं। वो 11 महीने से मेहनत कर रही हैं, और जो फ्लड आए थे वो मैडम बिल्कुल उन लोगों के साथ साथ चली और लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर चली, गरीब लोगों को देखा उन्होंने। तो हमें लग रहा है कि देवयानी मैडम है जो राणा साहब से ही बढ़ चढ़ कर काम करेंगे, लोगों के उम्मीदों पे। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि प्रॉमिस भी उन्होंने बहुत किए। जब मैंने उनसे बात की, कई टाइम पे मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि वो चाहती हैं कि वो क्योंकि वो फॉरेन में भी पढ़ी है और एक्सपोज है, उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, फाइनेंशियल का बहुत ज्यादा एक्टिव था, तो वो कह रही थी कि ग्रास रूट लेवल पे जो रूरल एरियाज में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको किस तरह से करना है, स्किल